कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, भारत का गौरव और जानिए हजारों साल पुराने इतिहास को। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा बंसल और आप देख रहे हैं दीक्षा ट्यूटोरियल्स डीबी। आज हम चलते हैं कालीबंगा म्यूजियम जो है राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पीलीबंगा तहसील से 6 किलोमीटर की दूरी पर। आज ना हम सिर्फ कालीबंगा म्यूजियम को देखेंगे, उसकी साइट्स को देखेंगे, बल्कि हम एग्जाम्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आते हैं हम उसकी भी रिवीजन करेंगे। देखिए, अब हम पहुंच गए हैं कालीबंगा म्यूजियम में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कालीबंगा म्यूजियम में कैसे पहुंचेंगे। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है पीलीबंगा में, और पीलीबंगा में न्यू दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ से सीधी ट्रेन्स आती हैं, और पीलीबंगा से आप बस, कार, ऑटो से 10 मिनट में आप कालीबंगा म्यूजियम में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो इसका आंसर है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। हम इस वीडियो में साथ साथ म्यूजियम देखेंगे और साथ में ही इसके क्वेश्चन आंसर भी लर्न करेंगे। ये म्यूजियम का फ्रंट व्यू है। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा की खोज कब और किसने की? इसका उत्तर है सबसे पहले इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष जी ने की थी। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर बीके थापर जी ने और डॉक्टर बीबी लाल जी ने 1961 से 1969 तक किया था। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि देखिए, खोज की गई थी 1952 को। हमें पता चला था कि कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है, पर इसके जो खुदाई का काम है वो किया गया था 1961 से 1969 तक। देखिए, बीके थापर जी का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर और बीबी लाल जी का पूरा नाम है ब्रिजवासी लाल। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, अमलानंद घोष किससे शुरू हो रहा है? ए से। बीके थापर और ब्रिजवासी लाल किससे शुरू हो रहा है? बी से। और सबसे पहले हमें इसकी जानकारी दी थी लुइस पी टेसिटोरो द्वारा। इसके अलावा ये सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पनपी। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 3 नदियों का जिक्र किया गया है, उसमें से एक है सरस्वती नदी। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र इंटरनेशनल रिवर है। अगर आप घग्गर नदी के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट, इसका जो समय है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हमें इसके टाइम के बारे में कैसे पता चल रहा है कि ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है? इसके बारे में हमें कार्बन C14 पद्धति से पता चलता है। ये आपके सामने ये लिपि दी गई है जो उस वक्त यूज़ की जाती थी, बट इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसे कालीबंगा क्यों कहते हैं। क्योंकि जब इसकी खुदाई की गई तो इसमें काले रंग की चूड़ियां सबसे पहले मिली। कालीबंगा बना है 2 शब्दों से, काली प्लस बंगा। बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, मीन्स काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इंसान ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी? तांबा, और फिर उसके बाद टीन। तांबे और टीन को मिलाकर बनाया गया कांसा। इससे हमें पता लगता है कि 3000 साल पहले भी बुल था, कैट थी, और बुल सबसे ज्यादा यूज होते थे। और इसके अलावा कालीबंगा की जो खोज है वो फ्रीडम के बाद की गई है 1952 को अमलानंद घोष जी के द्वारा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रीडम से पहले हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोजा था। 1921 को हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 को मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अब फ्रीडम के बाद क्या हुआ? ये दोनों साइड्स चली गई पाकिस्तान में। तो फिर उसके बाद इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी खुदाई की गई, और सबसे पहले रोपड़ पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। और अब हम जानेंगे कालीबंगा सभ्यता की विशेषता। हम जानेंगे कि हमें यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरी साइड से डिफरेंट मिली हैं।
हमें यहाँ सड़कें समकोण में मिले हैं, जिसे ग्रीड पद्धति और जाल पद्धति कहा जाता है। अब सड़कें बनाने के बाद हम घर बनाते हैं। हमारे घर का दरवाजा हम मेन सड़क पर खोलते, परंतु यहाँ पर जो दरवाजों के गेट हैं वो पीछे की तरफ खुलते थे गलियों में, मेन रोड पर दरवाजा नहीं था। अब घर बनाने के लिए हमें चाहिए ईंटें, तो यहाँ पर हमें पक्की ईंटों के अलावा कच्ची ईंटें भी मिली हैं और यहाँ पर पक्की ईंटों का यूज़ बहुत कम हुआ है और कच्ची ईंटों का ज़्यादा यूज़ हुआ है। इस वजह से इसलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर समकोण की सड़कें मिली हैं। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे समकोण वाले घर हैं, घरों के जो गेट हैं वो पीछे की तरफ खुलते हैं। यहाँ पर कच्ची ईंटों का यूज़ ज़्यादा किया गया, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर अलंकृत ईंटें भी मिली हैं जो कि और किसी साइड पर नहीं मिली। नाउ पॉइंट नंबर 5, अब हमने घर बना लिया, घर के बाहर कोई ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए। यस, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी था, यानी कि नालियों का यूज़ भी किया जाता था। अब पानी को निकालने के लिए यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ बनाई गई हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लकड़ी की नालियाँ हैं वो और किसी साइड पर नहीं मिली हैं। अब आप सामने स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर शवों को कैसे दफनाया जाता था। दे बिलीव लाइफ आल्सो एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, सो दे कीप वाटर एंड फूड विद डेड बॉडी। देखिए, पहले आपने म्यूजियम देखा, अभी आप स्क्रीन में जो आप देख रहे हो वो है यहाँ पर साइट, पर इस साइट को मिट्टी से ढक दिया गया है ताकि ये खराब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। जी हाँ, यहाँ पर गेहूं और जौ को बीजने के प्रमाण मिले हैं। पॉइंट नंबर 7, यहाँ पर भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो मकान थे उसमें दरारें मिली हैं। देखिए, ये वो प्रमाण है जो किसी और साइट पर नहीं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद किसी भूकंप की वजह से ये सभ्यता लुप्त हो गई। कई हिस्टोरियन ऐसा भी कहते हैं कि शायद घग्गर नदी के सूखने की वजह से भी ये सभ्यता लुप्त हो सकती है, या हो सकता है कि कोई बाढ़ आ गई हो। पॉइंट नंबर 8, इनका प्रिय जानवर था कुत्ता। इसके अलावा ये गाय, घोड़ा और ऊंट से भी परिचित थे। कालीबंगा में किसी भी देवी देवता के पूजन के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ पर 7 हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और बलि प्रथा की भी यहाँ प्रमाण मिले हैं। पॉइंट नंबर 9, यहाँ पर बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त ये लोग भी ऑपरेशन करना जानते थे। यहाँ पर कपास के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है जो कि और साइट्स पर भी मौजूद है। यहाँ की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ पर अंडाकार कब्रें भी मिली हैं। कालीबंगा के अलावा पीलीबंगा में भी खुदाई की गई थी। वहाँ से बाबा रामदेव की मूर्ति और पीपल के अवशेष मिले हैं और एक सोंदे की सभ्यता भी मिली है जिसे कि कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। ये कालीबंगा सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। इसकी खोज भी 1953 को अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। रंगमहल में जो सभ्यता मिली है उसमें राजा कनिष्क प्रथम और तृतीय के सिक्के भी मिले हैं। इसकी खोज हनारिट द्वारा 1952 में की गई थी। यहाँ पर कृष्ण से संबंधित मूर्ति मिली थी और एक खिलौना गाड़ी मिली थी पहियों वाली। कालीबंगा में मुख्य तौर पर 2 टीले थे जिसमें पश्चिमी हिस्सा जो ऊंचा था वहाँ पर एक दुर्ग यानी किला बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा जो निचला था वहाँ पर कच्चे ईंटों के घर बने हुए थे और कृषि कार्य होता था। कालीबंगा का वर्ल्ड मैप पर अंकित होना हनुमानगढ़ जिले और भारत के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है। आप इस गौरव गाथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इतिहास से और हमारे पूर्वजों से आज की पीढ़ी भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।